हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड आ चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट के साथ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी राधिका और मासूमा होती है वो दोनों एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो रो रही होती है। वो बोलती है कि जान, आई एम सो सॉरी यार, मेरा भी तो मन नहीं कर रहा था ना तुम्हें भेजने का, लेकिन क्या करूँ, बस छोड़ो सब कुछ, तुम आ जाओ मेरे पास अब आगे। राधिका बोलती है कि डोंट वरी जान, सुबह तक हम लोग निकल आएंगे, तुम टेंशन नहीं लो। ये लोग काफ़ी देर तक बातें करते हैं और बातें करते 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 काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी जो राधिका होती है वो बोलती कि ठीक है जान, सोते हैं। ये लोग ऐसे ही कॉल पे सो जाते हैं। कॉल पे सोने के बाद ये लोग काफ़ी रात तक ये लोग ऐसे ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम गुजर जाता है। और ऐसे ही टाइम के साथ साथ सब कुछ मतलब चेंज हो रहा होता है। ये लोग मतलब बातें करते हैं और कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। मॉर्निंग में वो जो मैडम होती है वो तो उठ ही नहीं रही होती है। हमारी जो राधिका होती है वो उठती है, फ्रेशन अप होती है, फिर जाती है उसके रूम पे। उसको उठाने के लिए वो अभी भी मतलब सो रही होती है। और वो जैसे ही वो उठती है तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो होता है। वो अपने सर को पकड़ रही होती है और इधर उधर कर रही होती है। बोलती है कि मेरे सर में क्यों इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो हमारी राधिका होती है वो जाती है किचन में, इसके लिए नींबू पानी लेती है, उसको पिलाती है। फिर बोलती ठीक है उठ जाओ, आज हमें इंडिया भी जाना है। वो बोलती है नहीं, आज नहीं जाएंगे, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, हम चले जाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो। जिस पे हमारी राधिका बोलती है कि तुमने बोला था ना हम जाएंगे, तो तुम अभी मना क्यों कर रही हो। वो बोलती है कि मैंने बोला ना मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं अभी नहीं जा पाऊँगी। तुम एक बात समझना, मतलब वो उसको डांटने लग जाती है राधिका को। फिर जो राधिका थी वो रूम से निकल जाती है। वो जो होती है वो उठती है, फ्रेशन अप होती है, उसका अलग से ड्रामा स्टार्ट होने लग जाता है। वो फिर डाइनिंग टेबल पे आती है, बैठती है, नाश्ता करती है। राधिका चिल्लाते बोलती कि राधिका कहाँ पे है। वहाँ पे एक मेड होती है, वो बोलती कि मैम पता नहीं वो कहाँ पे है, मुझे नहीं पता है। वो बोलती कि जाओ बुला के लाओ उसको, कहाँ पे है वो, जल्दी से लेके आओ उसको। वो काफ़ी ज़्यादा उसको लग रही होती है। और ऐसे ही फिर जो हमारी राधिका होती है वो बाहर चली गई होती है। वो जो मेड होती है उसको बुलाने के लिए जाती है। फिर जो राधिका होती है वो पहले आ ही नहीं रही होती है। फिर बाद में उसको बोलती है कि मुझे नहीं आने, मुझे भूख नहीं है। वो जो मेड होती है बोलती प्लीज़ आ जाओ, नहीं तो वो मैम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, प्लीज़ यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आ जाओ। फिर जो हमारी राधिका होती है उसके साथ आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। और बैठने के बाद ये लोग, फिर जो मैम होती है वो भी खाना खा रही थी। मैडम बोलते हैं कि ये तुम कहाँ चली गई थी बिना ब्रेकफास्ट की। राधिका बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, इस वजह से मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट करूं, जब मुझे करना होगा तो मैं कर लूँगी। और मैडम बोलती है कि चुपचाप होके ब्रेकफास्ट करो, ज़्यादा बोलो मत तुम, कुछ ज़्यादा ही बोलती हो आजकल। राधिका बोलती है सही है ना, मेरा मुंह है तो बोलूँगी ना, बोला था ना आपने कि इंडिया चलेंगे, अभी बोल रही हो कि नहीं जाएंगे। जिस पे मैडम बोलती है मैंने तुम्हें मना नहीं किया है यार, हम लोग चलेंगे चलेंगे, तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो। ठीक है, आज़ाद की फ़्लाइट पकड़ेंगे और चले जाएंगे, कुछ अभी ब्रेकफास्ट करो। ये सुन के हमारी राधिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। जो मैडम होती है उसके ज़हन में, दिमाग में हर जगह कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन हमारी राधिका भी किसी से कम नहीं होती है। वो ब्रेकफास्ट वगैरह करती है और बोलती है कि आज क्या करना है। वो जो मैडम है वो बोलती है कि आज फिर एक ऑफिस में जाने और वहाँ पे मीटिंग है, चलो मेरे साथ। फिर जो मैडम होती है वो जानबूझ के हमारी राधिका का हाथ पकड़ती है ना, कि राधिका पहले नहीं पकड़ रही थी, वो जानबूझ के पकड़ती है। फिर राधिका भी मजबूर होकर उसका हाथ पकड़ लेती, क्योंकि राधिका को तो यूएस जाना था, तो इस वजह से वो भी कुछ नहीं बोलती। वो जो मैडम है उसको ये लगता है कि अभी राधिका भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन उसको नहीं पता था कि राधिका लोगों की मजबूरी है, इस वजह से वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे तो उनका अलग ड्रामा होता है और दूसरी तरफ हमारी जो राधिका की
सॉरी मासूमा की जो जीएफ होती है वो पहुंच जाती है अमेरिका और सीधा हमारी मासूमा के ऑफिस में। और मासूमा जो होती है वो काम कर रही होती है। जैसे मासूमा को पता चलता है कि ये आई है, मासूमा एकदम से खड़ी होती है और वो आती है, मासूमा को हक कर लेती है और उसके पूरे फेस पे किसेस करने लग जाती है। सब लोग देख रहे थे, मासूमा एकदम से उसको पुश करती है, बोलती है कि क्या हो गया, ऑफिस में सब लोग हैं, तुम पागल तो नहीं हो चुकी हो। बोलती है कि यार मैं तुम्हें बहुत मिस किया, कहाँ थी तुम, तुमने 15 दिन का बोल के तुमने कितने मंथ लगा दिए और क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है। मासूमा बोलती है यार देखो एक साइड पे चलो, मैं तुमसे बात करती हूँ। वो बोलती है कि यार तुम डर क्यों रहे हो। बोलते प्लीज़ यहाँ पे सब लोग हैं, तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं आ रही हूँ। फिर जो लड़की पहले तो वो नहीं समझ रही होती, फिर वो हमारे मासूम उसको समझाती है, फिर वो समझती है, बोलती ठीक है जल्दी मैं वेट कर रही हूँ। उसके बाद वो मतलब जाती है वहाँ पे, बैठ जाती है, बाहर वेट करने लग जाती है, आधा घंटे ज़्यादा वेट कर रही होती है। फिर वो मासूमा को कॉल करती बोलती जल्दी है। मासूम बोलती रुक आ रही हूँ। वो अपने काम वाम ख़त्म करते हैं। काम ख़त्म करने के बाद फिर वो बाहर जाती है और जाने के बाद वो उसके पास आती है और बोलती है कि यार तुम यहाँ पे कैसे। वो बोलती है कि जान मैं कैसे, तुमको तो मेरी याद नहीं आती क्या, मैं तुम्हें से मिलने नहीं आ सकती हूँ क्या। राधिका बोलती है वो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए। तुम क्यों आई हो यहाँ पे, तुम इंडिया चली जाओ प्लीज़। उसे बोलती है यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर जब मासूम होती है उसका हाथ पकड़ती है, उसको बाहर लेके जाती है, गार्डन में लेके जाती है और उसको बिठाती है। वो बोलती है मेरी बात सुनो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। वो तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे साथ थी, प्लीज़ जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मैं भी उस शख्स से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर वो इंसान मुझे ना मिला ना तो आई स्वेयर मैं उसके साथ कुछ कर लूँगी और मैं मर जाऊँगी। मैं उस इंसान के बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम बोलो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी यार, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। वो बहुत रोने लग जाती है। फिर वो जो लड़की होती है बोलती ठीक है यार तुम ऐसे मत रो, तुम रोती हो तो मेरा दिल बहुत दुखता है, ठीक है मैं 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 इंडिया चली जाऊँगी। वो बोलती है कि ठीक है तुम 1-2 दिन में चले जाओ। और राधिका की मम्मी का हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको ब्लड कैंसर हो चुका है, तो इस वजह से वो जो होती है वो बोलती है कि अच्छा क्या तुम लोग उसमें तो काफ़ी खर्चा हो जाता है, तो तुम लोग करवा कैसे रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है। ये सुन के मासूमा चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो जो लड़की थी वो समझ जाती है, बोलती है कि क्या हुआ, कुछ पैसों की ज़रूरत है, बताओ मुझे। जिस पे हमारी मासूमा बोलती है नहीं यार किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते बोलते हमारी मासूमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है कि डोंट वरी। फिर जो हमारे मासूमा होते बोलते चलो घर। ये दोनों लोग गाड़ी में बैठते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं। वो जो लड़की होती है उसकी बॉस होती है, वो बस उसी को देख रही होती है। और ये लोग कुछ ही देर में घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सब लोग मतलब इससे मिलते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। फिर हमारे जो मासूमा होते हैं वो बोलती है कि ये हमारी इंडिया में बॉस थी, मैं इनकी कंपनी में मैं काम करती थी। सब लोग फिर इसको बहुत अच्छे से पूछते हैं, परीसा फिर इसके लिए खाना वगैरह बनाती हैं, काफ़ी इज़्ज़त दी जाती है। और वो जो होती है वो राधिका की मम्मी की तरफ देखती है, उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। फिर वो जो होती है वो बोलती है मासूमा को कि तुम ऐसा करो कि इनके जो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह मुझे चेक कराओ। मासूमा बोलती कि क्यों क्या हो गया। वो बोलती मुझे चेक तो कराओ। फिर वो जो होती है वो हमारी रिपोर्ट वगैरह लाती है और उसको दिखाती है। और वो जो मैडम होती है वो देखती है और देखती है, जैसे ही वो देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो फिर बोलती है मासूमा को कि तुम मेरे साथ थोड़ा रूम में चलो। ऐसा बोल के उसको रूम में लेके जाते हैं। और मासूमा बोलती है कि क्या हो गया यार। वो बोलती है क्या हो गया क्या, ये तुम लोग कौन से डॉक्टर के पास इनको लेके जा रहे हो। फिर हमारी मासूमा बताती है
वो लड़की बोलती कि इनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इनकी बीमारी और ज़्यादा फैल रही है, और तुम पैसा कितना लगाए? वो बोलती कि 1-2 करोड़ के आसपास लगने वाला है। जैसे वो बोलते क्या, तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है? 1-2 करोड़? तुम झूठ तो नहीं बोली, सच बोल रही हूँ। राधिका की मम्मी है ना, तो राधिका दुबई गई है काम के सिलसिले में, क्योंकि इसकी मम्मी के लिए वो डॉक्टर लोग और भी पैसा मांग रहे थे। जैसे वो मैडम ये सुनती तो वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती, बोलती कि तुम लोग का सच में दिमाग ख़राब है, तुम लोग बेवकूफ़ हो। 1 मिनट रुको। तो बल्कि वो फ़ोन निकालती और एक डॉक्टर होता है, वो उसको पहचानती, वो बहुत अच्छी, वो भी एक डॉक्टर होता है। वो बोलती कि डॉक्टर साहब प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे के लिए हमारे घर पे आ जाए। फिर डॉक्टर होते हैं, बोलते हैं ठीक है, तुम लोकेशन भेजो। हमारा वो जो मैडम होती है वो लोकेशन भेजती है, और डॉक्टर कुछ ही देर में आ जाते हैं। तब तक हमारी राधिका की मम्मी को रूम में लेके जाया जाता है, उनको सुला दिया जाता है। एक डॉक्टर आता है, वो पहले सारी रिपोर्ट्स देखते हैं और सारे अल्ट्रासाउंड सब कुछ देखते हैं। उसका डॉक्टर का दिमाग घूमने लग जाता है, बोलते हैं कि पेशेंट कहाँ है। फिर वो बस राधिका की मम्मी के पास लेके जाया जाते हैं। राधिका की मम्मी को जैसे वो देखते हैं, जैसे वो देखते तो राधिका की मम्मी उठ जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा लेटें, मैं चेकअप कर। राधिका की मम्मी, वो तो दूसरे डॉक्टर थे, आप डॉक्टर बोलते वो मुझे मुझे उन्होंने भेजा आपका चेकअप करवाने के लिए। और ऐसे ही वो फिर मतलब चेक वगैरह करता है, और चेकअप करने के बाद वो काफ़ी देर तक मतलब उनको देखता है, और देखने के बाद जो डॉक्टर वो परेशान हो जाते हैं। वो फिर बोलते हैं कि मैडम जी आप ठीक है, हम चले बाय, मैं जाता हूँ। फिर उसको वहीं पे सुला दिए जाते हैं, और ये 3 लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाके जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि इनका इलाज कहाँ से करवा रहे हो? फिर जो हमारी राधिका सब कुछ बताती है, और जो डॉक्टर होता है वो पता वगैरह करवाता है। और पता करवाने के बाद ये निकलता है कि जो उनका बॉस था, ऑफिस वाला बॉस था, वो इन लोगों से अपने खुद का ऑफिस का काम भी करवा रहा था, और उनसे पैसा भी ले रहा था। और जिस डॉक्टर के साथ वो मतलब फ्रेंड था, वो सब कुछ स्कैम होता है। वो इलाज करते ही नहीं है, पैसा खाते हैं, लेकिन इलाज ही नहीं करे। जैसे ही हमारी राधिका को, सॉरी मासूमा को ये पता चलता है, तो उसको बहुत गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलती है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। वो उसको रोकती है, बोलती है कि नहीं, अभी तुम कुछ भी मत बोलो, अभी इनको इसके हाल पे छोड़ दो, इनको हम देखेंगे, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। फिर मासूमा बोलती है कि डॉक्टर हम लोग यहाँ पे न्यू आए हैं, और हम इनको नहीं खोना चाहते हैं, प्लीज़ डॉक्टर आप कुछ करें। डॉक्टर बोलते हैं कि डोंट वरी, सबसे पहले तुम ऐसा करो कि यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, ये घर खाली कर लो। जिसकी तुम बात कर रही हो ना बॉस की, वो बहुत बड़ा स्कैमर है, और उसने बहुत सारे लोगों पैसों के लिए वो लोगों की जान भी ले लेता है। वो रातों रात यहाँ से तुम लोग शिफ्ट हो जाओ। फिर वो बताती है मतलब राधिका के बारे में। वो जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं कि तुम पागल हो चुके, तुम लोगों ने ऐसा फैसला क्यों कि तुम लोग पागलों वाली हरकतें कर रही हो। वो लड़की कोई बड़ी बिजनेसमैन नहीं है, वो ऐसे ही है, तुम लोग को क्या हो सकता। मतलब वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लग जाते हैं। इस वजह से हमारी जो राधिका मासूमा होती है वो बहुत डर जाती है। वो डॉक्टर बोलते हैं कि डोंट वरी, तुम लोग परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो किसी से बात करता है, वो वहाँ पे एक रेंट पे घर के लिए मतलब बोलता है, और बोलते हैं कि रातों रात तुम लोग घर शिफ्ट कर लो, दिन में CCTV कैमरा रहते हैं, इस तरह शिफ्ट करो कि मतलब किसी को पता ही नहीं चले। वैसे भी तुम लोग सामान वगैरह तो नहीं लेके आए हो, तो वो इस तरह करो कि किसी को भी पता ना चले। समझ आ रही है? तो फिर हमारी जो मासूमा होती है वो समझ आती है, डॉक्टर ये सब कुछ बोल के चला जाते हैं। मासूमा बहुत परेशान होती है। उसकी जो बॉस होती है बोलती डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो, तेरा बंदोबस्त मैं करूँगी। ऐसे बोल के वो जो होती है वो कॉल करती है, और आराम आराम से ये लोग कैमरों की नज़रों से बच के, और इनके घर में भी CCTV कैमरास लगे होते हैं, जो डॉक्टर देख लेता है। और देखने के बाद ये लोग ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे CCTV कैमरा नहीं होते हैं। इनके पूरे घर में CCTV कैमरा लगे होते हैं, और ये देख के हमारी
मासूमा बहुत डर जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आती है, वो हाइपर होने लग जाती है। उसकी जो मैडम है वो बोलती है कि डोंट वरी, तुम मेरे साथ आओ। वो सबसे पहले जो सीसीटीवी कैमरा है उनको आराम आराम से उनको उनके जो तार्स होती हैं उनको कट करने लग जाती है। जितने भी पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा होते हैं, पहले उनकी ये कोशिश होती है कि वो उनको कुछ करें। उसके बाद मासूमा के माइंड में आइडिया आता है कि ये लोग सबसे पहले मतलब ऐसा करेंगे कि इनके घर की लाइट ख़राब हो गई है, वो लोग मतलब पीछे से सारा वार्निंग की कार्ड कटवा देते हैं। उसके बाद मतलब लाइट ठीक करने के बाद जैसे ही लाइट बंद हुई तो वो उसकी कॉल आ जाती है एकदम से मासूमा को कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है, मतलब बोलने के लिए। मासूमा बोलती है हाँ वो सब कुछ ठीक है। बॉस बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम लोगों के घर की जो वायरिंग है वो ख़राब हो चुकी है। तो वो जिस पे हमारी मासूमा बोलती है नहीं बॉस किसने बताया ये सब कुछ, तो एकदम मस्त है, कुछ भी तो खराब नहीं, मतलब वो झूठ बोल देती है। बॉस बोलते हैं कि सच में। फिर राधिका बोलती है हाँ वो थोड़ी बहुत लाइट आ जा रही है तो मैंने एक मैकेनिक को बुला दी, वो आ रहा है। बॉस बोलते हैं कि नहीं 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 वो मैंने मेरे पास एक बंदा है, मैं उसको भेज दूँ। मासूमा बोलती है क्या, वो ऐसे बुला दिया, आ गया वो, ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ, समझ के वो कॉल कर देता है बॉस। मतलब पहले तो बॉस को शक नहीं होता, बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। फिर वो जो लड़के होते हैं उसको समझाया जाता है कि इस घर में जितनी भी सीसीटीवी कैमरा है इनकी जो तार होते हैं उसको काटने हैं अपने। फिर जो वो लड़का होता है वो आराम आराम से मतलब देखता है, जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा होते हैं वो हर एक जगह पे जाते हैं और उनकी जगह को काटने लग जाते हैं। और ऐसे ही काटने के बाद वो फिर काफ़ी देर तक वो काट लेता है। और उसके बाद हमारी मासूम और उसकी जो पति ये लोग धीरे धीरे पिछले के दरवाज़ा को होते हैं वहाँ से ये लोग मतलब जो होता है सामान वगैरह उसको शिफ्ट करने लग जाते हैं। और वो जो उसकी बेहोश आई होती है इंडिया वाली, वो बहुत सावधानी के साथ काम करवा रही होती है। वो सारा कुछ आराम आराम और धीरे धीरे से करवा रही होती है कि किसी को शक ना हो। और ऐसे ही उसका काम भी हो रहा होता है और वो सारा सामान घर का जो मोटा मोटा होता है वो निकलवा देती है और दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं बिना किसी को पता चले। वैसे ही फिर वो जो बिजली वाला थे वो मतलब ठीक करके चले जाते हैं। वहाँ पर उसको जैसे ही बोल सकते कि कैमरे में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बोलते हैं कि इनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से सारे कैमरे बंद हो चुके हैं। अभी हमें ऐसा करना पड़ेगा जिस दिन ये लोग घर नहीं होंगे हमें फिर से सीसीटीवी कैमरा लगाने पड़ेगा, मतलब बहुत ऐसा बोलता है। हमारी जो मासूमा होती है वो अपने इस बॉस को बोलती है कि प्लीज़ तुम एक हफ्ते तक यहीं पे रहो। वो बोलते हैं कि डोंट वरी, जब तक तुम लोग को मैं सेफ्टी नहीं करके देती तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। और बॉस की एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग और हर एक प्रूफ मुझे ला के दो। इस हरामी के बच्चे को तो मैं ऐसी जगह पे फंसाऊंगी कि अपनी माँ की को जाने के लिए तरसे, मतलब बहुत बुरी बुरी बातें बोल रही होती है। और ऐसे ही वो काफ़ी देर तक मतलब फिर बैठी रहती है। वायरिंग वाला चला जाता है, पेमेंट वगैरह कर ली जाती है। बॉस बहुत गुस्सा हो रही थी वहाँ पे हमारी मासूम को राधिका की टेंशन हो रही। वो जो बॉस होती है वो बहाने कर रही थी, कभी बोली ये कभी बोलती है वो। फिर हमारी राधिका भी कम नहीं हुई थी, वो क्या करती चुपके से जाती है और मासूमा को कॉल कर लेती है। मासूमा बोलती है कि जान मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल रही हो, तुम ऐसा करो कि तुम बैठो और पेट की गाड़ी में सीधा घर पे आ जाओ, ठीक है फ्लाइट पकड़ो और आ जाओ, मैं तुम्हें बात बताऊँ। वो बोलती क्यों क्या हुआ, बोलती कि मैं तुम्हें बताऊँगी ना, प्लीज़ मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो प्लीज़ मेरी जान। फिर वो जो होती है उसको समझाती है। और हमारी जो राधिका है वो पहले निकलने की कोशिश करती है कि बॉस उसको उसका जो बॉस होते पकड़ लेते, बोलते कहाँ जा रही है। वो बॉडी के में आती है, वो छुपते छुपाते बहुत मुश्किल से वो अपनी बॉस की वहाँ से निकलती है। और निकलने के बाद वो चुपके से जाती है एयरपोर्ट की तरफ है। और वहाँ पे मतलब एक बंदा होता है उनका छोड़ा हुआ जो देख लेते हैं मासूमा को एयरपोर्ट पे, वो सीधा मतलब कॉल मिला लेते हैं उस बॉस को। जैसे ही बॉस को पता चलता है कि कुछ इंडिया यूएस जा रही तो वो उसके पीछे जाने लग जाती है। हमारी वहाँ पे जो मासूम होती है वो फंस जाती है, वो फ़्लाइट मिल नहीं रही होती। वो बोलती है कि मैं आपको जितना आप पैसा मांगे मैं देंगी बट प्लीज़ मुझे जाने दें। फिर वो जो लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, उनको तो पैसे से मतलब होता है। वो बोलते हैं ठीक है अभी फ़्लाइट 5 मिनट की फ़्लाइट है वो चली जाएगी, आप जाके बैठ जाएँ। वो मतलब ट्रिपल पैसा देती है, देखिए वो फ़्लाइट में बैठ जाती है। और ऐसे ही वो लोग पहुँचने वाले फाइनली वो लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे। जो जहाज़ होते हैं वो थोड़ा थोड़ा
चल रहा होते वो पहुंच जाते हो, वो पहले तो उनको अंदर नहीं छोड़ जाते, वो जो मैडम होती है वो लड़ाई करते करते फिर अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग देखते कि जहाज हल्का हल्का चल रहा है, वो लोग गाड़ियों में बैठते हो, वो लोग गाड़ियों में उनका पीछा करने लग जाते हैं। ये काफ़ी देर तक हमारे मतलब यहाँ पे राधिका बहुत डरी होती है, सब लोग राधिका के पीछे होते हैं कि ये इस तरह क्यों जा रही है। फिर जो राधिका होती है, जैसे ही प्लेन उड़ता है तो राधिका की सांस में सांस आती है, वो एक गहरी सांस लेती है और शुक्र का कलमा पढ़ती है। और जो मैडम होती है वो बोलती कि मुझे भी यूएस जाना है। वो बोलती कि सॉरी मैडम, 2 घंटे से पहले नहीं है। वो बोलती कि मुझे तो वो हंगामा करने लग जाती है वहाँ पे। फिर हेलीकॉप्टर वगैरह होती है, वो एक हेलीकॉप्टर वाले को बोलती है हेलीकॉप्टर वाला भी नहीं जा। वो बोलती है कि जितना पैसा तू मांगेगा मैं तुझे दूँगी, बस मुझे जाना ही जाना है। फिर जो हेलीकॉप्टर वाला होता है वो बोलता है ठीक है। फिर वो हेलीकॉप्टर वाला जैसे हेलीकॉप्टर स्टार्ट करता है तो उसको हेलीकॉप्टर में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वो जो मैडम होती है वो बहुत गुस्सा होती है और वहाँ पे बॉस को पता चल जाता है कि उनकी सारी प्लानिंग साजिश इन लोगों को पता चल गई है। वहाँ से हमारे जो मासूम लोग होते हैं वो लोग भी मतलब वहाँ से निकल चुके होते हैं, सब कुछ उन लोगों ने दूसरे घर में शिफ्ट कर लिया होता है। और जो बॉस होते हैं बोलते तो छोड़ दे, डोंट वरी, मैं इन लोगों का इलाज अच्छे से करूँगा, मुझे जहाँ जहाँ जगह पे भी मैं उनको ढूंढ निकालूंगा। वहाँ पे जो हमारी राधिका होती है उसने सारे प्रूफ वो उसके खिलाफ जमा कर लिए होते। सो गाइस देखते ही वाले पार्ट में क्या होता है, इस बार तो बॉस बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। देखने वाले पार्ट में क्या होता है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।